वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईटीएफ अप्रूवल के अराउंड क्या चल रहा है एंड क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कल डेडलाइन है एंड 10th ऑफ जनवरी को आर्क इन्वेस्ट का डेडलाइन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रे स्केल की जो डेडलाइन थी उस पर तो डिनाइल आ गया था, बट कल इज़ द फाइनल डेडलाइन फॉर आर्क इन्वेस्ट। तो लेट्स सी, इसके बाद जो डेडलाइंस हैं वो हैं 15th, 14th, 15th, 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 15th and another on 17th, then 19th, 31st and 31st। तो अगर हम मेनली देखें तो 3 को छोड़ के जनवरी में बाकी सबका थर्ड डेडलाइन है एंड आर्क इन्वेस्ट का फाइनल डेडलाइन है। तो पीपल आर होपिंग कि अगर आर्क इन्वेस्ट को ग्रीन सिग्नल मिलता है एसईसी की तरफ से, तो मोस्ट प्रोबेबली बाकियों को भी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा एंड दे वुड बी अलाउड टू पास देयर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स। तो या तो ऐसा होगा, एसईसी 10th ऑफ जनवरी को ही सारे के सारे जितने भी हैं उन सबको एक साथ अलाउ कर देगी एंड ग्रीन सिग्नल पास करेगी, एंड अनदर कुड बी हर पर्टिकुलर डेडलाइन पे देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द एसईसी एंड उसके बाद ऑल ऑफ देम विल बी पासिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव डेडलाइंस। फॉर दिस चार्ट ऑफ डेटा जिसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी डेडलाइंस मिलेगी, फेडरल रजिस्टर, प्रोस्पेक्टिव फाइलिंग डेट्स एंड एसेट्स, सब कुछ और उनके नाम सब कुछ आपको मिलेगा। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी कि अब ट्विटर पे क्या चल रहा है। ट्विटर पे गैरी गैंसलर का एक ट्वीट आया है। तो आपको पता होगा गैरी गैंसलर एसईसी के चेयरमैन है। तो जब भी कोई इतना बड़ा बंदा कुछ अलाउ करता है, कोई एसेट को लॉन्च करता है, तो ही हैड टू पोस्ट सम प्रिकॉशंस या एक वार्निंग कि आगे जाके अगर किसी का कोई लॉस होता है तो दे वोंट बी ब्लेमिंग देम। तो उसी के रिगार्डिंग गैरी गैंसलर का एक ट्वीट आया था, इफ यू आर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्विंग क्रिप्टो एसेट्स, बी कॉशियस। क्रिप्टो एसेट्स सिक्योरिटीज मे बी मार्क्ड एज न्यू अपॉर्चुनिटीज बट देयर आर सीरियस रिस्क इन्वॉल्व्ड। पीपल आर एज्यूमिंग कि पहले तो एक वार्निंग है एंड उसके बाद इट इज कि रिटर्न की ये न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली पीपल आर टेकिंग इट एज पॉजिटिव and as a basic warning before launching of Bitcoin spot ETF. Now another thing to look for is कि Bitcoin ETF के लॉन्च होने से पहले ही ETFs में अपनी रेस स्टार्ट हो गई है टू लोअर डाउन देयर फीस। तो बेसिकली ऐसा होता है कि हर जगह ट्रेडिंग फीस लगती है, तो जो ETFs हैं वो ऑलरेडी बिग डिस्काउंट्स या लोअर ब्रैकेट ऑफ फीस रखने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो मेजर से मेजर बड़े प्लेयर्स को एक्वायर कर सके। So this also shows trading firms हैं, they are already proactively ready to for the launch of Bitcoin spot ETF. Looking at all these data, तो it's quite अब आने ही वाला है and it's 99.9% कि कल शाम तक अगर SEC कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है तो it will be obviously passed, and as per the Bloomberg analysts 1 से $2 billion का वॉल्यूम कुड गेट इनटू BTC इन नेक्स्ट वीक। तो दिस नेक्स्ट वीक कीप अ लुक ऑन योर कॉइन्स एंड स्पेसिफिकली बिटकॉइन। उससे पहले एक और चीज जो हम देखेंगे वो है एक बार फंडिंग रेट्स का क्या हाल है। तो नाउ इफ वी लुक एट फंडिंग रेट्स, तो कुछ टाइम पहले फंडिंग रेट्स वर टू रेड, बट अगर अभी हम देखें तो इट्स सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल ही चल रहा है, ज़्यादा रेड नहीं है। बाइनेंस वगैरह पे ज़्यादातर न्यूट्रल चल रहा है एंड फंडिंग रेट में थोड़ा सा कूल डाउन आ चुका है। एज ऑफ बुल रन ये काफ़ी सही फंडिंग रेट है एंड आई गेस अब हम अपने नेक्स्ट लेग अप के लिए तैयार है। नाउ एट द एंड अब हम बिटकॉइन का टीए देखेंगे। तो अगर हम बिटकॉइन के टीए पे नज़र रखें तो वी हैव सीन कि बिटकॉइन एक ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा था, वहाँ से एक ब्रेकआउट आया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ फॉल्स ब्रेकआउट या बुल ट्रैप कह लीजिए, एंड इट वेंट बैक डाउन टू लिक्विडेट पीपल टू 40,600 एंड इट वॉज अ मेजर सपोर्ट, बट उसने वहाँ से होल्ड किया एंड कैंडल क्लोजिंग इस ट्रेंड के अंदर ही दी और बाहर नहीं दी। तो वी कुड से कि दिस मूव वॉज जस्ट फॉर लिक्विडेशंस। आफ्टर लिक्विडेटिंग पीपल थोड़े टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद वी सॉ ब्रेकआउट एंड अब ये ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है एंड वेट कर रहा है कि एसएससी की तरफ से क्या न्यूज़ आती है। इफ़ इट्स अ ग्रीन सिग्नल हम अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे एंड अगर हम इसे डेली में स्विच करें तो उस ग्रीन सिग्नल के बाद वी विल बी इजीली टचिंग
50 या $52,000 हमारा मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा एंड हम एक मैसिव रन की तरफ चलेंगे एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी $51,900 यहाँ से, अगर यहाँ से वो अप्रूवल आ जाता है। बट अगर हम नेगेटिव वे में सोचे एंड एज्यूमिंग कि अप्रूवल नहीं आता है, बट अगर हम नेगेटिव वे में सोचे तो क्या हो सकता है? अगर अप्रूवल नहीं आता है एंड कोई ऑब्जेक्शन शो करती है SEC, तो देयर विल बी अ इजी फॉल एंड वो फॉल जाएगा 4400 पर। बट ड्यू टू दैट काफ़ी लिक्विडेशंस होंगे और कैस्केडिंग लिक्विडेशंस की वजह से वी विल इवेंचुअली सी BTC एट $36,000 एंड वी माइट फाइंड अ सपोर्ट देयर एंड वहाँ पे हमें अपने TA को फिर एनालाइज करना पड़ेगा और मार्केट मूवमेंट को देखना पड़ेगा। बिटकॉइन डोमिनेंस को भी देखे तो इट शोड अ मैसिव मैसिव रैली एंड इट्स स्टिल मूविंग अप। अगर आप देखें इसकी डेली कैंडल्स काफ़ी टाइम से ही ग्रीन है, तो आई गेस इसमें एक रिवर्सल आएगा जल्दी ही। 55 के अराउंड, 55-56 के अराउंड इसका रेजिस्टेंस है एंड अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता या बिटकॉइन स्पॉट ETF अगर आ जाता है तो ये ऊपर जाएगा एंड इट विल बी गोइंग टू 57 एंड 57 के बाद हम एज्यूम कर सकते हैं एक नया ऑल्ट सीजन। तब तक क्योंकि बिटकॉइन का स्पॉट ETF आ रहा है तो मेजर फ्लो ऑफ द मनी विल बी इन बिटकॉइन। बट आप ऐसा मत सोचिए कि अगर स्पॉट ETF आ जाता है कि आपके ऑल्ट कॉइन्स तो बिल्कुल डंप ही हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर कोई एक मार्केट लीडर ऊपर जाता है तो अपने छोटे कॉइन्स को भी साथ लेके जाता है, इसीलिए उन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। एंड आप वेट कर सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स में एंटर करने का